राहुल गांधी ने वायनाड की जगह रायबरेली को चुन लिया है और अब वायनाड की खाली सीट से प्रियंका गांधी चुनावी पॉलिटिक्स में डेब्यू करने जा रही हैं। राहुल ने वायनाड की जगह रायबरेली को क्यों चुना, इसकी बड़ी वजह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर के ऑफिस को औपचारिक तौर पर जानकारी दे दी है कि वो वायनाड सीट छोड़ रहे हैं और रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने लोकसभा स्पीकर को लेटर देकर अपने फैसले की जानकारी दी है। राहुल के इस फैसले के बाद अब वायनाड सीट खाली हो रही है। राहुल की जगह वायनाड से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी। राहुल की रायबरेली सीट रखने और प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़ाने का फैसला कांग्रेस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि प्रियंका का एक और चुनावी डेब्यू है, तो दूसरा अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो दोनों भाई बहन पहली बार संसद में मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे। प्रियंका लंबे समय से राजनीति में तो एक्टिव है, लेकिन चुनावी राजनीति में उनका ये पहला कदम है। अब तक वो मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी की चुनाव लड़ने में मदद करती आई हैं। इसके साथ ही उनके वायनाड से जीतने पर कांग्रेस उत्तर और दक्षिण भारत के बीच अच्छा बैलेंस भी बना सकती है। तो वायनाड सीट को राहुल गांधी ने छोड़ दिया है और वो वायनाड सीट गांधी परिवार के पास ही रहेगी। ये भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से पहली बार चुनावी राजनीति में एंट्री करवाई जा रही है। दरअसल इस बार राहुल गांधी ने अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया, जो कि सही भी साबित हुआ। राहुल को वायनाड और रायबरेली दोनों ही जगह बड़ी जीत मिली। राहुल ने रायबरेली में 3,90,000 से ज्यादा के मार्जिन से चुनाव जीता, जबकि वायनाड में उनकी जीत का मार्जिन 3,64,000 से ज्यादा था। एक सीट कोई छोड़नी थी, इसलिए वायनाड सीट को छोड़ा जा रहा है। इस बार के चुनाव में राहुल के मुकाबले सीपीआई ने एनी राजा को मैदान में उतारा था। हालांकि सीपीआई इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, बावजूद इसके वायनाड में राहुल के सामने एनी राजा ने चुनाव लड़ा। बीजेपी ने केरल यूनिट के अध्यक्ष के सुरेंद्रन पर दाव लगाया था, लेकिन राहुल ने बड़ी मार्जिन के साथ वायनाड सीट पर जीत हासिल की है। ऐसा आप कह सकते हैं कि रायबरेली के बाद वायनाड कांग्रेस के लिए सबसे सेफ सीट साबित हो रही है। हालांकि 2019 के मुकाबले वायनाड में इस बार राहुल की जीत का मार्जिन और वोट शेयर दोनों घटे, लेकिन जीत तो जीत होती है। राहुल एक साथ दो जगह से सांसद बने रह नहीं सकते, उन्हें 14 दिन के अंदर फैसला लेना था और आखिरकार राहुल ने फैसला ले लिया। उन्होंने वायनाड की जगह रायबरेली को अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पर चुना है। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था, क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। अमेठी में हार के बाद भी जिस वायनाड ने राहुल को 2019 के चुनाव में लोकसभा पहुंचाया, राहुल ने उस वायनाड को क्यों छोड़ा और रायबरेली को क्यों चुना, आइए आपको समझाते हैं। दरअसल रायबरेली गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है। यहां से सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी सांसद रहे हैं। गांधी परिवार का इस सीट से बेहद इमोशनल कनेक्शन रहा है। सोनिया गांधी की जगह इस बार जब राहुल ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो सोनिया ने चुनाव के प्रचार के दौरान रायबरेली की जनता से कहा था कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं।
इसके अलावा यूपी की राजनीति के लिहाज से भी रायबरेली कांग्रेस और राहुल दोनों के लिए बेहद अहम है। इस बार राहुल रायबरेली से चुनाव लड़े तो इसका असर कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर भी हुआ। पिछले चुनाव में एक सीट पर सिमटने वाली कांग्रेस ने इस बार यूपी की 6 सीटों पर जीत हासिल की और अब कांग्रेस की नजर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर है। राहुल के रायबरेली चुनने की एक और वजह यह भी है कि सीट अमेठी से बिल्कुल सटी हुई है। यहां रहते हुए वो अमेठी सीट को भी प्रभावित कर सकते हैं और वो इस बार भी दिखा। कांग्रेस ने अमेठी की हारी सीट स्मृति ईरानी से दोबारा छीन ली।